दोस्तों, बर-ए-आज़म अफ्रीका में एक ऐसी झील है जिसे दुनिया विक्टोरिया झील के नाम से जानती है। अफ्रीका में ये झील ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील है। ये झील कई मुल्कों के दरमियान बॉर्डर की हैसियत रखती है और इसी झील पर तंजानिया और युगांडा का बॉर्डर भी वाक़ है। इस बॉर्डर के करीब ही इस झील में एक बड़ा ही खतरनाक जजीरा भी है। इस जजीरे पर हर तरफ दुनिया के जहरीले तरीन और बड़े कोबरा सांप पाए जाते हैं, मगर फिर भी लोग खुशी से इन सांपों के साथ रहना पसंद करते हैं। इस अफ्रीकी जजीरे का नाम मोसम्बोआ आइलैंड है। दोस्तों, मोसम्बोआ आइलैंड 5 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है। मकामी जुबान में इस जजीरे का नाम का मतलब रूहों का जजीरा है और यहाँ पाए जाने वाले सांपों को इस जजीरे की रूह कहा जाता है। यहाँ के मकामी लोगों का मानना है कि ये सांप दरअसल इस जजीरे के असल मालिकों की रूहें हैं, इसलिए वो इन सांपों की बहुत इज्जत करते हैं और इन्हें नुकसान पहुँचाने से दरेग करते हैं। दोस्तों, इस छोटे से जजीरे पर इंसानों से ज्यादा सांप रहते हैं। यहाँ 1000 के करीब जहरीले कोबरा सांप भी पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ 1000 के करीब ही कई दूसरी अक़साम के सांप भी पाए जाते हैं और वो भी इंतहाई जहरीले हैं। कुल मिलाकर इस जजीरे पर 2000 से ज्यादा सांप पाए जाते हैं, जबकि यहाँ इंसानों की आबादी सिर्फ 100 है। दोस्तों, इस जजीरे की एक हैरत अंगेज बात यह है कि यहाँ जितने भी लोग रहते हैं वो सब मर्द हैं, यानी इस जजीरे पर एक भी खातून नहीं रहती। यहाँ किसी खातून का रहना तो दूर की बात है, उन्हें तो इस जजीरे पर आने की इजाज़त भी नहीं है। दरअसल यहाँ के लोगों का मानना है कि इस जजीरे पर मौजूद रूहें औरतों से नफरत करती हैं। उन लोगों का मानना है कि अगर कोई औरत इस जजीरे पर आ गई तो इससे आत्माएं उनसे नाराज हो जाएंगी। कहते हैं कि माजी में एक दफ़ा जब एक औरत इस जजीरे पर आई थी तो झील विक्टोरिया में एक खतरनाक तूफान आ गया था, जिसने इस जजीरे पर मौजूद सभी घर और दरख्तों को तबाह कर दिया था और जिंदा बच जाने वाले लोग नस्ल दर नस्ल अपने बच्चों को पैगाम देते आ रहे हैं कि इस जजीरे पर औरत के आने का मतलब मौत का आना है। ये सब उन लोगों का मानना है, आप उनकी राय से इख्तिलाफ कर सकते हैं। दोस्तों, इस जजीरे पर और भी कई तरह की पाबंदियां हैं, जैसे कि यहाँ दरख्तों को काटने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर रहने वाले किसी शख्स को यह इजाज़त भी नहीं है कि वो किसी परिंदे को पकड़े या उनके अंडों को नुकसान पहुँचाए। इस जजीरे पर रहने वालों के रोजी कमाने का जरिया मछली पकड़ना है, जिन्हें करीबी जजीरों समेत युगांडा के कई शहरों में बेचा जाता है। यहाँ रहने वाले कई लोगों ने शादी भी कर रखी है, लेकिन क्योंकि इस जजीरे पर कोई खातून भी कदम नहीं रख सकती, इसलिए यहाँ के रिहायशियों के बीवी बच्चे इस जजीरे के करीब ही मौजूद शहरी और देहाती इलाकों में रहते हैं। दोस्तों, यहाँ रहने वाले एक माहीगीर ने यहाँ की जिंदगी के बारे में बताते हुए कहा कि वो जब 10-15 दिनों बाद मछली बेचने इस जजीरे से बाहर जाता है तो वो अपनी बीवी बच्चों से मिलता है। इस जजीरे पर रहने वाला एक 97 साला बूढ़ा शख्स अपनी जिंदगी और सांपों के बारे में बात करते हुए बताता है कि मैं आज से 61 साल पहले जिंदगी जीने इस जजीरे पर आया था। अब तो यहाँ सांपों के साथ रहने की आदत हो गई है, लेकिन मुझे याद है कि एक दिन जब मैं सोया हुआ था तो मुझे अपना तकिया हिलता हुआ महसूस हुआ। मैंने फौरन तकिया हटाकर देखा तो उसके नीचे एक बड़ा काले रंग का कोबरा सांप मौजूद था। मैंने सुकून से सोने के लिए उसे अपने घर से बाहर निकाला तो वो एक बार फिर से घर में दाखिल हुआ। मैंने दूसरी बार भी उसे घर से बाहर निकाला, मगर शायद वो मेरे साथ रहना चाहता था। तीसरी बार भी मैंने उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश की तो उस सांप को मुझ पर गुस्सा आ गया और उसने मुझे डस लिया। उस वक्त जजीरे पर रहने वाले लोगों ने फौरन मेरी मदद को पहुंचकर मेरी जान बचाई थी। अगर वो लोग बर वक्त मेरी मदद ना करते तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। दोस्तों, एक ज़माना था जब इस जजीरे के इंसान सांपों को अपने घर से बाहर निकाल दिया करते थे, लेकिन आज उनका कहना है कि उन्हें इंसानों से ज़्यादा परिंदों और सांपों के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। आज इस जजीरे पर मर्दों के साथ साथ सांप भी आज़ादी से घूमते फिरते दिखाई देते हैं। वैसे दोस्तों, क्या बाकी दुनिया भी सांप जैसे खतरनाक जानवर के साथ इसी तरह अमन से रह सकती है जैसे कि ये लोग रह रहे हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।